हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं कल्पना मैम आपके सामने आज एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुई हूँ, प्रकाश। बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, और परावर्तन के नियम क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, और प्रकाश स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखेंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश स्रोत कितनी तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत नेचुरल, प्रकाश स्रोत का मतलब है कि वे स्रोत जिनसे रोशनी निकलती है, वे स्रोत जिनसे रोशनी निकलती है उनको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मानव निर्मित स्रोत और नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स क्या हुआ बच्चों, हमारे सूर्य हो गया। नेचुरल सोर्स सूर्य, ये प्रकृति ने बनाया हुआ है। और मानव निर्मित क्या हो गए, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये हमारे मानव निर्मित सोर्स हो गए। ठीक है। तो हमने समझ लिया कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, लाइट सोर्स किसको कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं। बच्चों, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया हमारा, लाइट, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो उनको हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमारा आता है अप्रदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या अप्रदीप्त वस्तु। अब इसके बाद आती है हमारी प्रकाश की किरण पुंज। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो जो किरणें आती हैं उनको ही हम प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चों, ये कितनी तरह कहती हैं, कितनी तरह की होती है प्रकाश की किरण पुंज, 3 तरह की होती हैं। समांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरी हो गई अपसारी प्रकाश किरण पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा समांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण पुंज एक दूसरे के समांतर गिरती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको आप समझ सकते हैं, सूर्य या लाइट। ठीक है। ये हो गई, ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाया गया, एक दूसरे के पैरेलल है। जो प्रकाश किरण पुंज एक दूसरे के पैरेलल गिरती है उसको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल हो गया हमारा सूर्य। ओके। अब सेकंड आता है हमारा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मतलब कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक पॉइंट पर मिलती है। इसका उदाहरण हो गया हमारा लेंस। ये देखिए आपको चित्र में दिखाया हुआ है, ये बहुत सारी प्रकाश की किरण पुंज आ रही हैं और ये एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लेंस। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे लेंस ये हमारे चश्मे में लगा होता है, किसी चीज में लगा होता है, तो सूर्य की किरणें आ रही हैं और वो लेंस पर एक जगह फोकस हो रही है, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है और फिर उसका प्रतिबिंब बन रहा है और फिर हमको वस्तु दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये हो गया लेंस, हो गया इसका उदाहरण। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, इसमें बहुत सारी किरण पुंज एक पॉइंट पर मिलती है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। अब थर्ड है बच्चों हमारा अपसारी प्रकाश किरण पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरण पुंज जो है फैलती हैं, है ना। जैसे प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका बल्ब। बल्ब से रोशनी यूं फैलती है सारी, है ना, इस तरीके से फैलती है। तो ये देखिए, जैसे एक पॉइंट से प्रकाश की किरणें फैलती हैं ऐसे, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा बल्ब। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि प्रकाश की किरण पुंज कितनी तरह की होती है, पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो नेक्स्ट है हमारा, अब आता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं।
प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब कि कोई प्रकाश की किरण पुंज एक किसी माध्यम से टकराई और उसी माध्यम में वापस हो गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो 3 घटनाएं होती है। सबसे पहले प्रकाश की किरण पुंज पृष्ठ पर पड़ी और उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, पहला है वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सबसे पहले तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। ये 3 घटनाएं होती हैं। तो अब परावर्तन होता कितनी तरह का है? अगर पृष्ठ हमारा चिकना है तो हमारा होगा नियमित परावर्तन, और अगर हमारा पृष्ठ खुरदुरा है तो होगा हमारा अनियमित परावर्तन। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का निर्माण किस तरह का होता है? समतल दर्पण का निर्माण इस तरीके से होता है कि किसी एक समतल दर्पण की शीट पर हम एक तरफ सिल्वर मेटल की पॉलिश कर देते हैं और उस सिल्वर मेटल की पॉलिश के ऊपर हम लाल रंग का पेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम समतल दर्पण से परावर्तन की बात करेंगे। ये है हमारा, देखिए चित्र है, इसमें यह है समतल दर्पण हमारा और इसकी इस तरफ पॉलिश हो रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें ये PQ है हमारा समतल दर्पण, मतलब कि पृष्ठ दिया हुआ है। इसमें जो ये हमारी प्रकाश की किरण पुंज आ रही है AO, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। और जो किरण इससे टकराकर वापस जा रही है OB, ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। और जो इसके ऊपर ये अभिलंब गिरा हुआ है ये हो गया हमारा अभिलंब OC। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, 3 चीज हमने समझ ली। ओके, इसके बाद है ये है कोण I और R। एंगल I क्या है? आपतन कोण। एंगल R परावर्तन कोण। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज समझ ली। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, और आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं। अब इन्हीं सब चीजों से संबंधित है परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम, ये 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमारा क्या है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये मतलब यही इसमें नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही लेवल पर स्थित होंगे। ये देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही लेवल में है। ये एक ही पृष्ठ पर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये देखिए, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होता है, या सेकंड नियम क्या होता है? आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। मतलब कि जितनी डिग्री का आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा हमारा। जैसे अगर हमारा आपतन कोण 30 डिग्री सेल्सियस है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो बच्चों ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके।